की, हिंदू एकता जिंदाबाद। भक्ति में ही शक्ति है, इसलिए सुनने के लिए आ गए। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, सिर्फ घोषित करने का देर है, अघोषित होगा। अरे कट जाएगा संकट उनके चरण में, जरा बैठ कर तो देखो बजरंग बली के शरण में। हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर कंकड़ में शंकर है, हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर हृदय में हर है, जड़ चेतक के वक्त शतक, कंकड़ कंकड़ में शंकर है। बागेश्वर धाम सरकार का जहां पर मंच है और उस मंच से जहां पर से बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे हैं उसके आखिरी छोर पर हम खड़े हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया गया है जो सबसे आखिरी छोर पर है। ऐसे ऐसे कई स्क्रीन जो है वो लगभग 50 से भी ज़्यादा स्क्रीन यहाँ लगाया गया है, लेकिन ये जो स्क्रीन के पास खड़े होकर हम आपको खबर करके बता रहे हैं ये सबसे आखिरी छोर पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर भी जो है वो बैठ करके जो है वो देख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो थक गए हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोगों का यहाँ पर टिकना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि जो है शक्ति, भक्ति में शक्ति है और वही भक्ति का जो शक्ति है उसके दम पर ही जो लोग हैं वहाँ पर यहाँ पर लेट करके भी, सो करके भी जो है वो कथा सुन रहे हैं। इन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो दर्शन है वो एक बार सामने से हो जाए और कथा जो है वो इतना अच्छा लगता है कि उसको छोड़ करके घर नहीं जा सकते हैं। इसलिए कई ऐसे लोग हैं, हर रोज़ कुछ लोग जो है वो गर्मी की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन वो लोग निश्चित रूप से पहुंचते हैं, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के लोगों के मन में ऐसी आस्था हो चुकी है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। बाकी यहाँ का आप स्थिति देखिए, कुछ लोग हैं जो सो करके भी, बैठ करके भी जो है वो कथा सुन रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? हम मुजफ्फरपुर, बिहार, मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर से? हाँ। अच्छा, कैसे पता चला कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम? धीरेन्द्र शास्त्री जी का तो प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोर से पूरे बिहार भर में चल रहा है, कि बिहार भर में, देश भर में चल रहा है। सो पटना में आ रहे हैं और इनका कथा सुनने के जो भी भक्त आए हैं वो कृतार्थ हो रहे हैं इनके कथा सुन करके। क्या फायदा हो रहा, क्या लगता है? क्या कथा सुनने से आत्मा का शुद्धि और राष्ट्र का विकास। राष्ट्र का विकास कैसे? भगवान के कृपा से ही राष्ट्र का विकास होता है। भगवान की कृपा से? हाँ, आप मेहनत से, सरकार क्या नहीं, सरकार का आप बोल रहे हैं, उन्हीं के कृपा से आप हमसे बात कर रहे हैं। बिन प्रभु कृपा तृण नहीं डोले, यह हवा भी प्रभु के कृपा से ही थोड़ा डोल रहा है, पत्ता भी प्रभु के कृपा से डोल रहा है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत ही यहाँ स्वागत है और इनके कथा से बहुत ही लोग इनके कथा को सुन करके और इनका अनुकरण करे तो यह जीवन धन्य हो जाएगा हर व्यक्ति का। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, होगा हिंदू राष्ट्र बनता? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है तो जहाँ तक हर देश का अलग अलग राष्ट्र है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग ये, तो यहाँ हिंदू है ये है तो इसको राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? तो सब लोग मुस्लिम भी है। मुस्लिम है तो क्या हुआ, मुस्लिम है तो क्या हुआ, सब कोई भाई भाई यहाँ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सब कोई जो भी रह रहा है सो सब भाई भाई यहाँ पर रहता है। तो सनातन में एकजुट हो गया? सनातन में तो शुरू से एकजुट है, रहेगा। और जाति के नाम पे तो अलग अलग है, वोट भी होता है अलग अलग। वो किंवदंती लोग कुछ जाति के नाम पर कलंक हैं, जो जात पात करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ प्रभु का संदेश है वहाँ किसी सब जात एक है। विरोध हो रहा था आने का, विरोध हो रहा था, विरोध करने वालों का क्या कहिएगा। एक बोरा धान है उसमें कुछ खाखरा निकलिए जाएगा, तो इसलिए उस बात का चिंता नहीं कीजिए। सिर्फ हनुमत जी का कृपा बनाइए, जो यह हनुमत जी के कृपा से अपना राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो और यहाँ श्री राम का जय जयकार बनता रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या लगता है कि बाबा के आने के बाद सनातन एकजुट हो गया है? पूरी तरह से नहीं हुआ एकजुट, लेकिन बहुत जागरूक हो रहा है। पूरी तरीके से एकजुट नहीं हुआ? हमको समझ से तो लग रहा है कि एकजुट हो रहा है। हो रहा है जी। आपके साथ कितना लोग हैं जो आपसे अलग हैं जाति के नाम पर? देखिए, हम अभी कर्नाटक में थे। बाबा कहाँ से आए? कर्नाटक से हम आए, बिहार के ही हैं। हम जब सुने कि जब बाबा यहाँ आ रहे हैं नवतपुर में, पहले तो मैं सुने कि गांधी मैदान में आ रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि नवतपुर में आ रहे, तो हम वहाँ से फौरन चले आए। तो ये तो एकजुट हो रहे हैं तभी तो आ रहे हैं, हम अकेला नहीं आए, बहुत सारे लोग आए हैं। अच्छा,
आप कहाँ से आए हैं? हम तो यही पटना जिला के निवासी हैं। पटना के ही निवासी। दौलतपुर गांधी टोला मेरा गांव हुआ। आपको लगता है कि इस बाबा के आने के बाद से सनातन एकजुट हो गया है? एकदम एकजुट होगा। हाँ, पहले से भी एकजुट था। हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदू का स्थान। तो कुछ व्यक्तियों को व्यवधान डालने से यहाँ पे इस तरह का कोई असामाजिक तत्व आकर के जो कह दे कि ये है वो है, तो उसका नहीं ना चलेगा। यहाँ जो बाबा आज आए हैं, इससे पहले भी हम लोग का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान, तो जहाँ हिंदू वास करता है वहाँ हिंदुस्तान है। तो मुस्लिम भी तो यहाँ बात कर रहा है, सिख भी, ईसाई भी। हम लोग के गांव में भी तो ऐसा है कि 100 घर हम लोग हैं तो 4 घर है, तो ऐसा थोड़े कि बजरंगबली को पूजा करने से वो रोकता है। भाईचारा के तौर पर हम लोग रहते हैं। ये लोग तो अनुकंपा पर अपना नौकरी कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांट करके अपना उल्लू सीधा करने का व्यवस्था में लगे हुए हैं। और सब व्यवस्था तो हम लोग के साथ है नहीं। हम लोग तो जहाँ है वहाँ मिलजुल कर रहते हैं। उपद्रव फैलाने में यहाँ का पॉलिटिशियन का हाथ है और अपना रोटी सेकता है। तो पॉलिटिशियन कैसे ठीक होगा? कौन ठीक करेगा? हम और आप ठीक करेंगे। आप जैसे जर्नलिस्ट लोग ठीक करेंगे, और कौन करेंगे ठीक? यूट्यूबर लोग ठीक करेंगे, जन जन में पहुंचाएंगे। जिस तरह से बाबा हर स्टेट में अपना बजरंगबली का नारा लेकर के घूम रहे हैं, उस तरह से आप लोग भी सही। लेकिन वोट तो जनता करती है। तो वोट जनता करती है तो कैंसर का रोग एक बार ठीक नहीं ना होता है। धीरे धीरे उसमें फर्स्ट स्टेप में पूर्ण इलाज होती है और सेकेंड स्टेप में थोड़ा समय लगता है। तो अब जागा है बिहार। अब बिहार के धरती से अनेकों वीर पैदा लिए। इसको कैंसर कह रहे हैं? जो हमारे उपद्रवियों हैं उनको कैंसर कह रहे हैं। जो हमारे असामाजिक तत्व हैं उनको कैंसर कह रहे हैं। सोने उठने बैठने राम का नाम लेने से सुख छोड़ के दुख होता है जी। आप कहते हैं कि हम कर न दिए जी। क्या कर दिए जी? आप क्या कर दिए बिहार में? सब लोग देखिए ना रहा है जी। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में तब अभी पानी पीने का यहाँ पर कोई सहूलियत है? जरा दिखलाइए तो, इधर के कैमरा घुमा करके आप दिखलाइए कहीं पानी का सहूलियत हो सरकार की तरफ से, क्या व्यवस्था है? अरे उनको तो सौभाग्य मनाना चाहिए जो यहाँ हमारे राष्ट्र, हमारे बिहार में बजरंगबली आकर के पधारे हैं। साक्षात बजरंगबली हैं। कथा हो रहा है। कथा हो रहा है तो कथा में तो जय श्री राम जी पूरे देवता लोग यहाँ पधारते हैं। जहाँ कथा होता है वहाँ सारे देवी देवता लोग आसन जमा करके बैठते हैं। तो यह पावन धरती बिहार है जहाँ पर हनुमत कथा प्रारंभ हो रहा है। सभी देवता लोग बिहार के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए जय घोष कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, गाड़ी में बैठे हुए काफ़ी बुजुर्ग जो चाचा हैं वो भी हमको दिख रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी इतनी भीषण गर्मी में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा है वो सुनने के लिए आ गए हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? हम तो बहुत दूर से शेखपुरा जिला से हैं। शेखपुरा जिला से। कितनी उम्र है आपकी? 85 ईयर्स। 85 ईयर्स। और उसके बावजूद भी आप कथा सुनने के लिए आए? हाँ, आए हैं। तो गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहे? इतना गर्मी, धूल, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। प्रेम के आगे गर्मी कुछ नहीं है। यदि ऐसे मौक़ों पर मैं नहीं आता, अब अंतिम मेरा समय है, इसलिए भक्ति है। नजदीक आ जाइए। इसलिए भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है, इसलिए सुनने के लिए आ गए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को इससे पहले सुने थे? ना, पहले मैं नहीं सुना था। कैसे इनके बारे में पता चला? पता लगा, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। तो आप सनातनी हैं? हाँ, सनातन धर्म को मानते हैं एकदम। बिल्कुल। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? एकदम बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, सिर्फ घोषित करने का देर है। अघोषित होगा। हम जब हिंदू हैं सब मिलकर साथ देंगे तो हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। हाँ। देखिए, 85 साल इनका उम्र है और इस उम्र में भी इनका आप जोश देखिए कि किस तरीके का है। क्योंकि शेखपुरा जिले से चल कर के आए हैं। करीब यहाँ से 400-500 किलोमीटर की दूरी जो है वो शेखपुरा जिला की होगी और उसके बावजूद वहाँ से चल के आए हैं। और 85 साल की उम्र में आप इनका जोश देखिए कि इनका जोश जो है वो किस तरीके का है कि ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और प्रेम है तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे ही। भक्ति में शक्ति है और उसी की वजह से 85 साल की उम्र में भी यहाँ पर पहुँचकर इतने भीषण गर्मी में आए हैं अपनी गाड़ी से और कथा जो है उसका आनंद ले रहे हैं बैठ करके। बाकी और भी कुछ लोग हैं, हम लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ जो भी लोग पहुँचे हैं उनके अंदर जो है वो किस तरीके का आस्था है
आस्था को लेकर के उनके मन में कितना प्रेम है, क्या सोचते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? हम बिहटा से बगल से। बिहटा से ही बगल से। हाँ। तो विरोध किया जा रहा था बाबा के आने का। कहाँ कोई विरोध कर रहा है? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं विरोध। आप लोग नहीं कर रहे? ना, हम लोग तो चाहते थे कि बाबा आवे। हाँ, हम लोग विरोध नहीं किए। तो बाबा के आने के बाद क्या कुछ बदला? नहीं, कुछ नहीं बदला। बाबा के आने से तो अथी हनुमान सीताराममय हो गया पूरा। हो गया है। हाँ, पूरा मैं बिहारे अब समझिए कि हो गया है। बाबा तो कह रहे थे कि राम में जब तक बिहार को नहीं कर देंगे तब तक आते रहेंगे। हाँ, उनका का नाम सही है। हो गया है राम में। हाँ भैया, हाँ भैया। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लगातार बात करके कोशिश करेंगे और आपको ये बताएंगे कि यहाँ भी जो लोग पहुँच रहे हैं, जो लोग हैं यहाँ पर वो किस तरीके से पहुँच रहे हैं। एक बच्ची है, इसके मन में भी जो है हनुमान जी को लेकर के प्रेम है और ये कुछ बोलना चाहती है हनुमान जी के लेकर। बोलिए। अरे कट जाएगा संकट उनके चरण में, जरा बैठ कर तो देखो बजरंग बली के शरण में। कहाँ सीखी हो ये सब शायरी मेरे पापा ये सब सिखाते हैं। एक और शायरी बोलना चाहेंगे। हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर कंकड़ में शंकर है। हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर हृदय में हर है। जड़ चेतक के वक्त शतक, कंकड़ कंकड़ में शंकर है। अच्छा, कहाँ से आई हो? मैं जमुनापुर से आई हूँ। अच्छा, पूरे परिवार के साथ आए हैं। तो आपको भी आता है कोई शायरी हनुमान जी को लेकर के? हाँ हाँ आता है। पिताजी तो एक ही है ना, तो इसको पिताजी सिखाए हैं, आपको सिखाए हैं? हाँ हाँ सिखाएं, क्यों नहीं। सिखाए हैं? हाँ सिखाएं। क्या सिखाए हैं बताइए। जैसे कि बताया, ये जो महाभारत में जो अर्जुन जो थे वो एक ऐसा हाथी थे जो कौरव जो था ना वो पूरे को हाथी हरा दिए थे। क्यों? क्योंकि वो उनके पास सत्य के थे, वो सत्य पे थे। इसी वजह से सत्य का हमेशा ही जीत होता है। सत्यम परम धर्मम सुखम। तो इसलिए हम लोग को भगवान का अति करना चाहिए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं साथ। हाँ 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 हाँ, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ तो हाँ एकदम बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। हम लोग सारे हिंदू मिलके इसका समर्थन करते हैं कि पूरा भारत पूरा भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और हमारे जितने भी संत महात्मा हैं सब इस बात की चर्चा करते हैं और हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं कि पूरा भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना 15-15 लाख लोग पहुंच गया, इतना तो किसी नेता के रैली में आज तक नहीं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। धर्म का जीत है। बड़ा रैली है, भगवान रैली है, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान। ये धर्म की जीत है और ये संकेत है कि आने वाले कुछ समय, कुछ सालों, कुछ और समय में ये पूरा भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है और मजबूती से उसका संगठन हम लोग सारे हिंदू मिलके कर रहे हैं। और इनके लिए जो 10 साथ हैं। जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू एकता जिंदाबाद। ये सब हम लोग को ये संदेश हम लोग का प्रतीक है, साक्षी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है और अति शीघ्र अखंड भारत जो है ये हम लोग के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने। अच्छा ये बताइए, नारा तो लगा दिए लेकिन नारा लगाने से लगता है कि एकजुट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपको पहले लगता था कि 10 लोग, ये बिल्कुल ये इस बात का संकेत है और इस चीज में कोई हिंदू इसमें पीछे नहीं हट रहा है और सारा हिंदू हम लोग एक है और हिंदू राष्ट्र भारत पूरा बनने जा रहा है। आप भी और आप आपके मीडिया की तरफ से ये इस चीज को हम लोग सूचित करते हैं कि भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। तो अब जातिवादी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल जातिवादी, कोई जातिवादी नहीं, हिंदूवादी रहेगा। लेकिन वोट तो आदमी अभी भी जातीय के नाम पे देता है। ये सब हम लोग नेता और हम लोग नेता और अभिनेता नहीं है। लेकिन वोट तो दीजिएगा ना, वोट दीजिएगा ना। वोट हम लोग हिंदू तत्व पर देंगे, वोट हम लोग हिंदू तत्व पर देंगे, इस आधार पर वोट देंगे। हिंदू जो काम अच्छा करेगा, जो एजुकेशन को विकास के बारे में सोचेगा, जो एजुकेशन लाएगा, जो बिहार में जो बिहार बदलेगा, जो हिंदू तत्व की बात करेगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे, उसको वोट देंगे, उसको विजय बनाएंगे। और हिंदू, आपको लगता है कोई ऐसा पार्टी है जो बात कर रहा है हिंदू का? बहुत लोग हैं, अभी हमारे कथा स्थल में भी बहुत सारे लोग हैं, इस चीज को भी आप जान रहे हैं और बहुत चीज संक्षेप में आप समझ रहे हैं जो कि हम आपके मीडिया को क्लियर रूप से बता नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कौन क्या है और कैसे है और समय आएगा तो इसको भी दिखा दिया जाएगा। जय श्री राम।
देखिए कितने लोग यहाँ पर जुट गए हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि अब जो अगली चुनाव में अगर वोट भी करेंगे तो जातिवादी से हट करके करेंगे। और अब हिंदू जो है, सनातन जो है वह एकजुट हो चुका है और इसके दम पे जो है, इसी वजह से जो है इतना बड़ा भीड़, इतना ज़्यादा संख्या में भीड़ जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए आया है। और बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।